लेकिन बात बताए, सत्यानंद भोक्ता बुढ़वा बना कर जनता ही रखा है, काम कुछ नहीं किए। देखिए मैया योजना निकाले हमारे हेमंत सोरेन जी, मैया मतलब हम लोग भीतर चल जाए, लड़का लोग भीतर चल जाए। सत्यानंद भोक्ता को देखे हैं, बड़ा बड़ा जो दुकान है ना उसमें फीता काटने जाता है, मंगरा बुधना का फीता काटने नहीं जाता है। आप तो बुलाइए ना, नहीं आएगा। अगर देखिए माननीय हमारे सत्यानंद भोक्ता जी को बोलते हैं, अगर ये काम करते तो एकदम बदलाव नहीं होता, लेकिन आप तो बदलाव के अपनी जगह दिए हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज। अभी झारखंड में चुनावी सरगर्मी पारा हाई है। सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, सभी दल के ग्रामीणों के पास पहुंच रहे हैं और अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। विकास की कई वादे किए जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो पिछले 5 सालों में जो क्या कुछ कार्य हुआ या फिर उनके वादे जो मंचों से विकास की गाथा गाते थकते नहीं हैं। हम ये जानना चाहेंगे उन ग्रामीणों से कि जो मंचों से गाथा गाई जाती है विकास की, यानी हर गांव में सड़क, बिजली, कई जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं जो कि ग्रामीणों को मिल पा रहा है। ये ऐसा जो वर्तमान सरकार है, इनका मानना है कि हर सुख सुविधा हम उन गांवों तक पहुंचाए हैं, अंतिम पायदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचे हैं हम। लेकिन उन ग्रामीण क्षेत्रों से ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ इनके गांव में विकास हुआ है, क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं बिजली कर रहा, तो बिजली तो हम अपने से लाए हैं, खुद ही हम लोग 50,000 रुपये लगा के लाए थे। हम अगर बात करते हैं कि आपके क्षेत्र में बीते दिन आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में रश्मि प्रकाश जी आई थी। हमारे पिताजी हैं, पूरे 5 साल के कार्यकाल में जितना विकास किए हैं कोई भी नेता या कोई भी दल के लोग नहीं किए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अपने गांव में बिजली खुद से लाए हैं, पैसे और वो जो आप सड़क आपके गांव तक पहुंचा है, वो सड़क हर चुनाव के समय में टेंडर होता है, लेकिन वाकई में ये बना अभी तक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज तक खाली एक। लेकिन बात बताए, सत्यानंद भोक्ता बुढ़वा बना कर जनता ही रखा है, काम कुछ नहीं किए हैं। देखिए मैया योजना निकाले हमारे हेमंत सोरेन जी, मैया मतलब हम लोग भीतर चल जाए, लड़का लोग भीतर चल जाए। देखिए हम लोग का रास्ता बना हुआ है, रास्ता बनाए हैं, लेकिन काम नहीं किए हैं, कुछ नहीं। देखिए रास्ता बना हुआ है, दिखाइए रास्ता, कुछ नहीं किए हैं। और माननीय की क्या बोलते हैं कि बिजली खुद हम लोग 50,000 रुपया लगा के 1 लाख से ऊपर खर्चा करके गांव में लगाए हैं हम लोग। 1,000 से कहाँ होने वाला है? अरे 1,000 से कहाँ होने वाला है जनता? कम से कम चुनाव के कुछ महीने पहले जिस तरह से योजना लागू किया जाता है और फिर उस योजना के तहत 1,000 रुपया दिया जाता है महिलाओं को, और फिर उसी योजना को बढ़ा करके 2,500 रुपया कर दिया जाता है। लेकिन वो पैसा दिसंबर माह से मिलना है। इस बारे में किस तरह से आप इसको देखते हैं कि चुनाव से कुछ महीने पहले बढ़ा करके, यानी इसको क्या लगता है कि कहीं जीतेंगे तो देंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं देंगे? इसका कहना वही है। वही 10 साल पहले देते थे, 5 साल पहले से देते, 2,500 वही समय हम 2,500 रुपया महीना करते, अच्छी बात था। मतलब वोट आ गए हैं तो वोट लेना है, तो इस तरह के काम कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए, 2,500 से क्या होने वाला है? रोजगार चाहिए हम लोग को, 2,500 रुपये पैसा नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोग विदेश जाते हैं, जैसे बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं ना, उससे हमको वहाँ 10,000 रुपये कमाते हैं, कोई मार के भी आता है, कोई जिंदा भी आता है। हम लोग को रोजगार चाहिए। हाँ, झारखंड में चतरा में खुद अपना बीवी बच्चा को भी देखे और काम भी देखे। आपके यहाँ के विधायक जी तो कहते हैं कि जितना विकास हम अपने कार्यकाल में किए हैं, जितना लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, खास करके अगर चतरा की बात की जाए तो झारखंड के सबसे ज्यादा रोजगार हम चतरा के युवाओं को दिए हैं। सर हम उसको सत्यानंद भोक्ता को देखे हैं, बड़ा बड़ा जो दुकान है ना उसमें फीता काटने जाता है, मंगरा बुधना का फीता काटने नहीं जाता है। आप तो बुलाइए ना, नहीं आएगा। जाता है मंगरा बुधना का जो होटल छोटा छोटा चाय दुकान में काटिए ना, हम मानते हैं। जाता है खाली बड़ा सेठ मरवारी लोग है ना, उन लोग का फीता काटने जाएगा। आप आइए, नहीं आएगा, नहीं आता है, इतना जान लीजिए। अभी वोट है तो आ रहा है, उसका जो भी है आ रहा है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था उस समय भी आए होंगे, उस समय क्या कुछ वादा करके गए थे कि रोड बन के जाएगा, है ना? बोला अभी उसका जो कि अब जो भी है, बेटी रहे चाहे पुतौह रहे, जो भी रहे, आई थी बोल के गई है कि
अति में है, पेल्डिंग में रखा हुआ है, बनेगा वो पेल्डिंग में 5 साल फिर रहेगा, अगले बार आएगा फिर वोट, फिर बोलेगा क्या नहीं है बनेगा, फिर पेल्डिंग में रहेगा 5 साल, फिर 15 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाएगा। माननीय हमारे सत्यानंद भोक्ता जी पॉकेट गरम करेंगे। गरीब से वोट ले लेता है, उसके बाद सर बोलते हैं कि नहीं, क्या लगता है कि इस बार जो चतरा विधानसभा क्षेत्र में है माहौल बदल रहा है, या फिर यहाँ का जो सत्ता है उसमें बदलाव होगा, या पुराना जो चेहरा है वही सामने रहेगा? ये तो लेकिन बदलाव तो होगा, थोड़ा सा होगा, बदलाव तो होगा। अगर देखिए माननीय हमारे सत्यानंद भोक्ता जी को बोलते हैं, अगर ये काम करते तो एकदम बदलाव नहीं होता, लेकिन अब तो बदलाव के अपनी जगह दिए हैं, बदलाव के जगह दिए हैं, खुद खाली बोल रहे हैं होगा, हेडलाइट में रखा है कि नहीं से हाँ होगा नहीं, 5 साल पहले तो हो गया, 5 साल थोड़ी किसी को समय लगता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, किसी को पैसा देने रहते हैं तो 4 दिन बोलिएगा, 1 महीना बोलिएगा, यहाँ 5 साल की बात है। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव किया जाने हो सकता है, बदलाव होने की संभावना है, क्या कुछ कारण रहा है कि बदलाव के मूड में हैं आप लोग? देखिए सर, यहाँ पे जो है गरीबियों से वोट लिया जाता है 5 साल के बाद में। अगर मान के चलिए कि हम 2 साल के लिए हम नथी देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि 2 साल या 3 साल, यानी यहाँ तो देख रहे हैं कि 5 साल की बात होती है, 5 साल में सरकार नहीं कुछ कर पा रही है, और हमारे से गरीब से जो वोट लिया जा रहा है वो हमारे बदलाव नहीं हो पा रहा है, हमारे गांव ग्रामीण का अथी नहीं सूचना अथी हो रहा है, सिंचाई नहीं हो रहा है, तो हम किस लिए बताइए कि किस लिए सर हम वोट उसको दें, किस लिए हम उसको हम अथी करें? इस चीज़ के मानते हैं कि नहीं सर? हम लोग इतना गरीब है कि देखिए रोड की दिक्कत है, और चीज़ का दिक्कत है, पानी के साधन नहीं है, वादा करते हैं लेकिन वादा करके बिछड़ जाते हैं सर, रोजगार रोटी भी नहीं देते हैं सर। तो बताइए सर गरीब कहाँ जाएंगे? इस चीज़ का आप प्लीज बताइएगा। आप बताएंगे कि अभी जो विधायक प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो प्रत्याशी पहुंच रहे हैं आपके क्षेत्र में, जी जी, इन ग्रामीणों का क्या कुछ मुद्दा रहेगा, उनसे आप क्या कुछ कहेंगे? उसमें तो हम यही कहना चाहते हैं कि रोड का खाली सुविधा दे दे, बिजली तो हम लोग पैसा लगा कर लाइवे किए हैं, बिजली तो आइए गया है, हम लोग ले आए हैं। बाकी रहा बात की यहाँ पर जो बोल रहा है रोजगार का, वो कुछ रोजगार शुरू करें। इसमें आया है अभी बनपट्टा का भी काम करवाएं थोड़ा, वही सब मेन मुद्दा है और कुछ नहीं, अगर रोड और बनपट्टा का। तो इस बार इस ग्रामीणों का क्या माहौल है? आपके यहाँ के सुरुज गांव के ग्रामीणों का क्या विचार है? क्या चतरा विधानसभा में पुराना चेहरा ही रहेगा, या फिर नया प्रत्याशी यानी नया चेहरा का भी संभावना है? बदलाव होना चाहिए, बदलाव हो जाएगा, होना चाहिए बदलाव सर, बदलाव करेंगे, देखते हैं अगला को। तो आप बताएंगे कि जो आपके यहाँ का विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इतने सारे विकास किए हैं आपके गांव, जैसे वो मंचों से कहते हैं कि हर गांव में हम बिजली पहुंचाए हैं, सड़क पहुंचाए हैं, युवाओं को रोजगार दिए हैं, बहुत तरह की योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है, उसके बाद भी सुरुज गांव के ग्रामीण बदलाव के मूड में है, क्यों? उसमें कारण है क्या कारण है कि आप लोग बदलाव के मूड में हैं? जमीन पट्टा के लिए है, वादा करके और अभी तक ले जमीन का पट्टा नहीं मिला, रोड बनाने के लिए मैंने किया वादा, वो भी नहीं, अभी तक बिल्डिंगें है। तो आप देख रहे थे सुरुज गांव के ग्रामीणों की मूड को आप सुन रहे थे। यहाँ के ग्रामीणों का साफ कहना है कि जो पिछले बार का चुनाव था उसमें भी कई तरह के वादे किए गए थे, जैसे बिजली, सड़क, सरकारी योजनाओं को लाभ दिए जाने की बात कही गई थी, जो कि आज तक इस गांव में सड़क नहीं पहुंचा है। बिजली तो आया है, लेकिन बिजली हम ग्रामीणों ने खुद पैसा इकट्ठा करके और बिजली अपने गांव तक लाया है। से यहाँ के ग्रामीणों का यह मानना है कि इस बार का जो चुनाव है 13 तारीख को होना है, उस चुनाव में हम पूरा ग्रामीण बदलाव का मूड में है, क्योंकि जो पिछले 5 साल तक कार्यकाल जिनका रहा है कोई विकास नहीं किए हैं। जब विकास नहीं किए हैं तो हम वोट भी नहीं देंगे, यानी हम बदलाव का मूड में हैं और बदलाव करके रहेंगे। तो देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी सवाल, चुनाव की हर चाल पर होगी जनता की नजर।